आओ बच्चों, पढ़ते हैं रामदर्श मिश्र द्वारा रचित कहानी शिक्षा। आप जानते ही हैं, प्राचीन समय में हमारे देश में शिक्षा पाने के लिए शिक्षार्थियों को गुरुकुल में रहना होता था। गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पूरी करनी होती थी। ज्ञान देने के लिए कई बार गुरु जो उपाय काम में लाते थे, वह समझ में ना आने पर शिक्षार्थी या उनके अभिभावक गुरुओं से अप्रसन्न भी हो जाते थे। पाठ प्रवेश। एक राजकुमार कई वर्ष गुरुकुल में रहा। वहां से लौटते समय गुरुजी ने बुरे भले शब्द कहे थे। यह जानकर राजा को गुरुजी पर बेहद क्रोध आया। गुरुजी को गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ा। कई वर्ष बाद गुरुजी को यह देखकर खुशी हुई कि उन शब्दों का जो असर वे राजकुमार पर देखना चाहते थे, वही हुआ। पुराने समय की बात है। एक गुरुजी थे। नाम था पंडित वृषभान। थे तो गरीब, लेकिन ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका बहुत नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बड़े बड़े लोग भी अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेद नहीं करते थे। वे सबको समान प्यार देते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। कई वर्षों की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि कितने वर्षों बाद वह अपने लोगों को देखेगा, उन जगहों को देखेगा जहां खेल कूद कर उसका बचपन बीता था। इतने दिनों बाद कैसा दिखेगा वह सब कुछ। राजकुमार ने घर संदेश भेज दिया कि वह अमुक दिन आश्रम से विदा हो रहा है। सवारी भेज दी जाए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ आ गया। सुबह सुबह राजकुमार गुरुजी से आशीर्वाद मांगने गया। तब गुरुजी ने कहा, वत्स, खूब फलो फूलो, सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। गुरुजी क्षण भर रुके, फिर कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। गुरुजी की बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा। वहां क्रोध का नामो निशान नहीं था। चेहरा शांत था। राजकुमार की रोती आंखों में सवाल, मुझे क्यों अपमानित किया गुरुजी? मैंने क्या अपराध किया था? राजकुमार की आंखों में सवाल समझकर गुरुजी बोले, वत्स, इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। राजकुमार राजधानी पहुंचा तो राजमहल में चारों ओर खुशी छा गई। जो राज कर्मचारी राजकुमार को लेने गए थे, उनसे यह जानकर राजा को क्रोध आ गया कि आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया है। राजा बोला, उस दरिद्र पंडित की यह मजाल कि राजकुमार को बेवजह अपमानित किया। जाओ, पकड़ लाओ उस पंडित को। मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। फिर क्या था, सिपाही पंडित वृषभान के आश्रम की ओर दौड़े, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उन पर बहुत गुस्सा करेगा, पकड़कर उन्हें सरेआम पिटवा देगा। इसलिए वे लापता हो गए थे। जब उन्हें लगा कि अब राजा की उत्तेजना ठंडी पड़ गई होगी, तब वे वेश बदलकर राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान न देने के जुर्म में लाया गया है और उसे अपमानित किया जा रहा है। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ खुद थोड़ा सिहर उठता था और जब उससे सहन नहीं हुआ तब चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके हैं। पंडित वृषभान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, शाबाश। सबने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। राजा ने गुस्से में पूछा, कौन है आप और यह क्या शाबाश शाबाश लगा रखा है? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित वृषभान हूँ, आपके पुत्र का गुरु। राजा हैरानी भरे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा, तुम हो? तो तुम्ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था। तुमने यह हिमाकत क्यों की थी? पंडित वृषभान हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी पूछ रहे हैं क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था ना? मैंने इन्हें शिक्षा दी।
अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था। मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेंगे और प्रजा को दंड देंगे। दंड देते समय उन्हें याद रहे कि अपमान भरे शब्द कितने तकलीफ देते हैं। इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरों के दर्द को समझता हो। राजा जब तक कुछ कहे, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों पर लौट गया। फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा के रहस्य को ना मैं समझ पाया और न मेरे पिता। आपने दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी थी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। भेद, अंतर, वत्स, बेटा और पुत्र, संदेश, समाचार, खबर, नियत, निश्चित, कटु, कड़वे, अपमानित, शर्मिंदा, दरिद्र, गरीब, बेवजह, बिना किसी कारण के, गुस्ताखी, भूल, सरेआम, सबके सामने, लापता, गायब, उत्तेजना, भावावेश, जोश, जुर्म, अपराध, सिहर, कंपन, हिमाकत, अपनी हद से बढ़कर कुछ करना, हरकत, व्यवहार, तकलीफ, कष्ट, पश्चाताप, पछतावा, रहस्य, राज।